तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 22 दिसंबर। इसी के साथ दिन है बृहस्पतिवार। तो जानते हैं आज के देश विदेश के मुख्य समाचार। चीन में कोरोना से हाहाकार, भारत में भी होगा हलचल। चीन के वुहान शहर से शुरू हुई कोरोना वायरस की महामारी ने नए साल से पहले एक बार फिर चीन में कहर मचा दिया है और वहां हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। दुनिया भर में कोविड-19 का प्रकोप बढ़ने के संकेत मिलते ही भारत सरकार अलर्ट हो गई है। भारत सरकार ने मंगलवार को सभी राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कोरोना सैंपल की जीनोम पर ध्यान देने की कहा है। रिपोर्ट की माने तो कोविड-19 जीरो पॉलिसी हटने के बाद चीन में कोरोना से हालात बेकाबू है। कई रिपोर्टर ने कहा है कि चीन में अस्पतालों के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। वहीं कोविड-19 की उत्पत्ति के बाद 2021 में इसके कई सब वेरिएंट विकसित हुए। इसी में एक सब वेरिएंट BF7 है जो कि बहुत तेज़ी से हमला फैलाने में सक्षम है। रिपोर्ट के अनुसार ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 चीन में कहर पर पा रहा है, जिसकी वजह से देश के कार्यालयों और सार्वजनिक स्थान सुनसान पड़ रहे हैं। वहीं अस्पताल एक बार फिर मरीजों की लंबी कतार से पड़ा हुआ है। लाइफ साइंस के अनुसार BF7 सब वेरिएंट BF5217 का ही शॉर्ट फॉर्म है। BF5217 BF5 का ही उपवंश है। ऐसा माना जा रहा है कि BF7 सब वेरिएंट BA1 और BA2 जैसे ओमिक्रॉन का अन्य सब वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से संक्रमण फैलाने की सक्षम है। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है। हाथ में कुरान लेकर महाराजगंज जेल के लिए रवाना हुए इरफान, 20 बच्चों को देखकर फफक कर रोए। जी हाँ, हम आपको बता दें, महिला प्लॉट का कब्जा करने की कोशिश व आगमजी, फर्जी का आधार कार्ड से हवाई यात्रा और बांग्लादेशी नागरिक रिजवान मोहम्मद को भारतीय बताने का प्रमाण पत्र देने के आरोप में जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी बुधवार को प्रशासनिक आधार पर कानपुर जिला कारागार के महाराज जिला के अधिकारी में रवाना हुए। पुलिस के काफिले के अलावा उनके परिवार के कुछ लोग और समर्थक भी महाराजगंज के साथ गए थे। सपा विधायक इरफान सोलंकी को आज कड़ी सुरक्षा में महाराजगंज जेल के लिए रवाना कर दिया गया। इस दौरान पुलिस के साथ इरफान के साथ कुछ समर्थक और रिश्तेदार भी जा रहे हैं। वही पत्नी नसीक सोलंकी ने इरफान की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए जेल में जाने को खतरा बताया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, अलर्ट पर रहें, मास्क जरूर लगाएं। रिव्यू मीटिंग के बाद बोले स्वास्थ्य मंत्री। जी हाँ, हम आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा को खत्म करने की बात बोली चिट्ठी को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मकसूद मंडाविया ने कोरोना महामारी को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आज अधिकारियों और एक्सपर्ट के साथ इसे लेकर उनकी एक बैठक हुई, जिसमें कई तरह के फैसले लिए गए हैं। बता दें कि इससे पहले मंडाविया ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा को खत्म करने पर विचार करना चाहिए। इसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। अब अपने ट्वीट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कई हाल लेवल बैठक का जिक्र करते हुए लिखा, दुनिया के कई देशों में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मामलों को देखते हुए अधिकारियों और एक्सपर्ट के साथ एक रिव्यू मीटिंग हुई। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने सभी को निर्देश दिया है कि अलर्ट पर रहें और सर्विलांस को लगातार बढ़ते क्रम में काम करना चाहिए। हम किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तैयार रहना चाहिए। इस बैठक के बाद नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने कोरोना को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि केवल 27 से 28% लोग ने एहतियाती खुराक ली है। हम अन्य लोगों को, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों से अपील करते हैं कि वे एहतियाती खुराक लें। एहतियाती खुराक सभी के लिए अनिवार्य और निर्देशक बन सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है। खड़गे पर पलटवार में बीजेपी नेता ने की पार की हदें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से की गई कुत्ता चूही टिप्पणी पर बवाल के बीच अब मध्य प्रदेश में भाजपा नेता ने मर्यादा की सीमा लांघ दी है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने खड़गे पर पलटवार करते हुए उन्हें सोनिया गांधी का दरबारी कुत्ता कह डाला। विधायक ने कहा कि जो खुद कुत्ता होता है वह दूसरों को कुत्ता की तरह ही देखता है। न्यूज एजेंसी NNI ने बताया कि रामेश्वर ने कहा, क्योंकि कांग्रेस को कुत्ता गिनने की आदत हो गई है, आदमी गिनने की आदत नहीं हुई, देशभक्तों के सम्मान की आदत नहीं हुई। ये जैसा सोनिया गांधी के दरबार कुत्ते बने घूमते हैं, उन्हीं की दृष्टि से देखते हैं। जो कुत्ता खुद कहते हैं वह दूसरों को कुत्ते की तरह देखता है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को समझाना चाहिए। खुद सोनिया गांधी के 10 जनपद में कुत्तों के बने रहे हैं, इसलिए कुछ दूसरों को कुत्ता कहना अपराध है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि 3 माह में आएंगी
कोविड की तीसरी लहर। जी हाँ, हम आपको बता दें बीजिंग चीन में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या चीन की सरकार कोविड-19 के प्रबंधन और नियंत्रण खोती जा रही है? महामारी वैज्ञानिकों ने सर्दियों के मौजूद मौसम के दौरान चीन में कोरोना वायरस की कम से कम तीसरी लहर को आने की आशंका जताई है। द हांगकांग पोस्ट की खबर के मुताबिक निश्चित रूप से चीन की सरकार पूरी तरह तैयार नहीं थी, क्योंकि सरकार ने देश भर में जनता के विरुद्ध प्रदर्शनों के बाद अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को अचानक खत्म करने का फैसला कर दिया। कोरोना से हुई मौतों के तादाद पर चीन की सरकार अब तक चुप्पी साधे बैठी है। बहरहाल चीनी प्रशासनिक अधिकारियों ने आने वाले महीनों में कोविड-19 संक्रमण की लगातार लहरों की चेतावनी जारी की है, क्योंकि इस माह की शुरुआत में प्रतिबंध हटाए जाने के बाद भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है। जली सुहाग से चूड़ियाँ और बिखरा सिंदूर, देख पसीजा वसुंधरा का दिल, गोद लिया तबाह परिवार। जी हाँ, हम आपको बता दें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जोधपुर के भूंगारा गैस सिलेंडर दुर्घटना के पीड़ित परिवारों को गोद लेने का फैसला किया है। ट्विटर के जरिए उन्होंने इनकी जानकारी दी। दरअसल मंगलवार को वह विभक्त त्रासदी से पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंची थी। इस दौरान दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने कामना की। वसुंधरा ने ट्वीट किया, इस हादसे के जिन लोगों ने अपने खोया है उनका दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैंने इस त्रासदी के आहत समस्त परिवार को गोद लेने का निर्णय लिया है। हमारे जनप्रतिनिधि का आकलन करेंगे। इसके अनुसार मृतकों के परिजनों व घायलों को भोजन, आवास, बच्चों को शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की उनकी सहायता करने की जैसी व्यवस्था की जाएगी। मैंने इस त्रासदी से आहत समस्त परिवारों को गोद लेने का निर्णय किया है। हमारे जनप्रतिनिधि इसका आकलन करेंगे, जिसके अनुसार मृतकों के परिजनों व घायलों के भोजन, आवास, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में उनकी सहायता करने जैसी व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि एक व्हाट्सएप पोस्ट ने ली उमेश कोल्हियों की जान। जी हाँ, हम आपको बता दें फोन से केमिस्ट थे उमेश, ब्लैक फ्रीडम के नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे। इस ग्रुप में मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को शामिल था। इस ग्रुप का एक सदस्य था यूसुफ खान, वेटरनरी डॉक्टर। 14 जून 2022 को उमेश ने बीजेपी की तात्कालिक प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थन में ब्लैक फ्रीडम ग्रुप में एक पोस्ट डाली। उस समय नूपुर शर्मा एक टीवी शो में पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए एक विवादास्पद बयान को लेकर सुर्खियों में थी। एनआईए का कहना है कि उमेश के मैसेज से यूसुफ भड़क गया। उसी वक्त उसने ठाना कि उमेश कोल्हियों को सबक सिखाना है। उसने उमेश के एक मैसेज स्क्रीनशॉट लिया और अलग अलग ग्रुप में फॉरवर्ड करने लगा, लेकिन इस फॉरवर्ड से पहले उसने एक खेल खेला। चूँकि उमेश का एक नंबर यूसुफ के मोबाइल में पहले से ही था, ऐसे में स्क्रीनशॉट लेने पर उमेश का नाम लिखा आता है। ऐसे में उमेश ने यूसुफ को अपने पहले फ़ोन नंबर से कॉन्टैक्ट में जाकर उमेश का नंबर बदला। उमेश के नंबर से उसने 9वें डिजिट को अपने 5वें में एडिट करके 2 कर दिया। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है। सिर कलम करने पर 2 करोड़ का इनाम वाले ऐलान पर पाक विदेश मंत्री ने दिया जवाब। जी हाँ, हम आपको बता दें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को लेकर बवाल मचा दिए हैं। बवाल भुट्टो ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को तुलना कसाई के करके दी थी। इस बयान के बाद बीजेपी एक नेता ने एक ऐसा ऐलान किया कि जो भी बिलावल भुट्टो का सिर काट कर लाएगा उसे 2 करोड़ रुपये इनाम देने दिया जाएगा। अब पाकिस्तानी विदेश मंत्री की तरफ से इस ऐलान का जवाब दिया गया है। ब्लूमबर्ग के साथ एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने अपने बयान को दोहराते हुए कहा कि पीएम मोदी को गुजरात का कसाई बोलना इतिहास के तथ्यों के आधार पर था। इसमें उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। बीजेपी नेता ने इसे व्यक्तित्व अपमान की तरह देख रहे हैं। और वहीं मौसम की बात करें तो ठंड से कांपा उत्तर भारत, हरियाणा में शीतलहर। मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया एडवाइजरी। जी हाँ, हम आपको बता दें कोहरे के साथ शीतलहर चलने से दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। भारत के 17 जिलों में रेड अलर्ट तो वहीं पूरे हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बढ़ती ठंड को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। मौसम विज्ञान को कहना है कि कोहरे व शीतलहर के कारण ज़रूरत पड़ने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकले। अगर इमरजेंसी से बाहर निकलना भी है तो मुंह को अच्छी तरह से ढक कर ही निकलेंगे। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है। पुष्पा से प्रभावित होकर यूपी में गैंग बनाया, लाल चंदन का जुगाड़ किया, लेकिन पीछे पड़ गई एसटीएफ। जी हाँ, हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश के एसटीएफ के सूत्रों से मंगलवार को बताया कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा से प्रभावित होकर लाल चंदन तस्करी गिरोह बनाने वाले 7 लोगों को मथुरा से गिरफ्तार किया गया है। यहाँ जारी एसटीएफ की एक विज्ञप्ति में कहा है कि दीपक उर्फ
दलवीर अजित कुमार, चंद्र प्रताप उर्फ बब्बू, सुमित दास, जितेंद्र और रंजीत को सोमवार को राजमार्ग पुलिस थाने से मिली सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि वन विभाग की टीम के साथ संयुक्त रूप से चलाए गए अभियानों में उनके पास से करीब 2 करोड़ की मूल्य रुपये का 63 किलोग्राम लाल चंदन बरामद किया गया। आरोपी चंदन की लकड़ी बेचने के लिए मथुरा में थे।